Today I have given the lecture about the structure of the molecules, that is basically chapter 4 of the National Book of Foundation. जैसे कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस चैप्टर में अबाउट द पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें हम बेसिकली एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले अकेले कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कभी भी बच्चे जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे एटम्स होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। दैट इज़ द रूल ऑफ नेचर कि ना तो ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो एलिमेंट्स और एटम्स की भी है। तो जो हमारे एलिमेंट्स और एटम्स हैं वो भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे विल कंबाइन टू ईच अदर, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। इस चैप्टर में हम जो बेसिकली देखेंगे वो हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि जब एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके किस किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब हम देखते हैं कि वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर होम, हम अपने घरों से निकलते हैं, आप अपने घरों से निकलते होंगे, ठीक है, हर इंसान एक स्ट्रगल में है। तो बेसिकली हम एक स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं लाइफ में, हर इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह हर एलिमेंट और हर एटम का भी एक स्टैंडर्ड मौजूद है। और वो क्या है हमारे पास, वो है जी स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी को उर्दू में हम कहते हैं तवाज़ुन। ठीक हो गया, तवाज़ुन से मुराद है अपने आप को बैलेंस करना। हर इंसान, हर एलिमेंट, हर एटम नेचर के कानून के तहत अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारे पास देखिए हर इंसान का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है कि हमने ये बनना है, हमने वो बनना है, हमने लाइफ में स्टेबल होना है। हर इंसान के नज़दीक जो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से टोटली डिफरेंट होती है। इसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री में रूल ऑफ स्टेबिलिटी है, जस्ट एंड जस्ट टू एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास रूल ऑफ स्टेबिलिटी है 2 and 8। ठीक हो गया, अब 2 and 8 क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में अबाउट वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा होगा। वैलेंस शेल से मुराद होती है दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल इंसान को आना चाहिए, दैट इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें आपने वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली वैलेंस शेल हम लास्ट शेल को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए या फिर 2 हो गए तो वो एटम या वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। दैट इज रूल ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, केमिस्ट्री में हम 8 के लिए वर्ड ऑक्टा का यूज करते हैं और 2 के लिए वर्ड हम डुप्लेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या दोबारा मैं बता रही हूँ जी कि हमारे पास जो 8 के लिए वर्ड होता है दैट इज बेसिकली ऑक्टा, और जो 2 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज डुप्लेट। ठीक है, 8 के लिए ऑक्टा, 2 के लिए डुप्लेट। रूल ऑफ स्टेबिलिटी क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, वो ये है कि हमारा जो लास्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है, तो और ऑर्बिट शेल के लिए हम सेकंड नेम ऑर्बिट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो वो 8 होने चाहिए या फिर वो 2 होने चाहिए। ठीक है, अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ पूरा पीरियोडिक टेबल प्रीवियस चैप्टर में आप उसकी नाम ले चुके हैं। हम तकरीबन 109 एलिमेंट्स को अब तक डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 11 नोबेल गैस एलिमेंट्स के दैट इज ऑफ 8A फैमिली। ठीक है, जिसको हम नोबेल गैस एलिमेंट्स कहते हैं, बहुत से लोग इसको नोबल भी बोलते हैं, ये दोनों। ठीक है, रेयर गैस एलिमेंट्स क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके वैलेंस शेल के अंदर ऑलरेडी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन बाय नेचर जो है वो इनके अंदर डाल दिए हैं। और हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 2 है। ठीक है, लिहाजा उनके अंदर ऑलरेडी 2 and 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दे आर नो नीड
टू रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। उनको स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। लेकिन आप बाकी जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लें, लाइक ऑफ ऑक्सीजन, चलें नाइट्रोजन की कर लेते हैं 7, 1s2 2s2, ठीक है, 2 और 2 4 5 6 7, 3 बच गए, 2p3। तो बच्चे ये आपके पास वैलेंस शेल है, ये K है और ये L है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 5 बनते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट विल बिलोंग टू अ ग्रुप 5A, ठीक है। वो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 5, तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल क्लियर कट चीज़ है कि वैलेंस शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम है, 5 एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बेशक आप यू हैव टू चेक ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको 8 या 2 से कम ही मिलेंगे। बेसिकली दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो हमारा पीरियोडिक टेबल पे है। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद इंसान को इतना नाहो हो जाता है कि हमने इतने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, वी आर वेरी वेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल करना, सारा कुछ उस चैप्टर में सिखा दिया जाता है। जब हम मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स और एटम हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे विल कंबाइन टू ईच अदर। अगर वो कंबाइन होते हैं तो वो किस रूल के तहत होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है कि हर इंसान, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी डिफरेंट रूल ऑफ स्टेबिलिटी होते हैं, इस तरह हमारे पास भी जो रूल ऑफ स्टेबिलिटी है एटम्स और एलिमेंट्स के, वो 2 टाइप के एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज 2 and 8, ठीक है। 8 को हम ऑक्टा का नाम देते हैं, 2 को हम डुप्लेट का नाम देते हैं। दैट इज बेसिकली द रूल ऑफ ऑक्टेट एंड द रूल ऑफ डुप्लेट, ठीक है। द रूल ऑफ ऑक्टेट आपको क्या कहता है कि जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, जो लास्ट ऑर्बिट है, दैट इज अ सिमिलर नेम फॉर ऑल द सेम कैटेगरी। आखिरी शेल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करें कि उसके अंदर अगर या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो चीज स्टेबल हो जाएगी, दैट एलिमेंट, दैट एटम इज टू बी स्टेबल। बट व्हेन वी हैव टू चेक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, we just see just 8 family, that is helium, neon, argon, krypton and xenon। सिर्फ और सिर्फ वो स्टेबल हैं, उनके शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे हम नियॉन की कर देते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 and 2p6, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। इट मीन दैट इज बिलोंग टू 8A ग्रुप। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ द नोबेल गैस फैमिली, दैट इज नॉन एज अ रेयर गैस फैमिलीज, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मजबूरी है, दे हैव टू रिएक्ट विद ईच अदर टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल, दैट इज नॉन एज द वैलेंस शेल। यही इनके एक बेस है रिएक्टिविटी की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रूल ऑफ ऑक्टेट एंड रूल ऑफ डुप्लेट को मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देती हूँ कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। वो बड़ा हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी, रूल ऑफ ऑक्टेट एंड रूल ऑफ डुप्लेट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रूल ऑफ ऑक्टेट के बारे में। जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया है कि ऑक्टेट जब भी वर्ड इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है 8, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी बेटा जब भी वर्ड जो है, इसकी मैं इंक ज़्यादा, सॉरी, जब भी वर्ड हम टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं, टेंडेंसी से मुराद होती है रुझान, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ एन एलिमेंट टू acquire, ठीक है, टू acquire 8 electron in their वैलेंस शेल भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग बॉन्डिंग, ठीक है। इसको आप कहते हैं जी रूल ऑफ ऑक्टेट।
और अगर यहाँ पे मैं 8 की बजाय कर दूँ 2, तो वो हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ और द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम टू अक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ड्यूरिंग बॉन्डिंग इज कॉल्ड रूल ऑफ डोपलेट। तो वो हो जाएगा रूल ऑफ डोपलेट, जहाँ पे 8 का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, वो हमारे पास होगा रूल ऑफ ऑक्टेट। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं। टू बिकम स्टेबल दे वांट अ स्टेबिलिटी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है जी बॉन्डिंग का। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या चीज़ है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास बॉन्डिंग क्या होती है। लाइफ में अगर आप बॉन्डिंग देखें तो बेसिकली 2 या 3 चीज़ें जब इकट्ठे, या 2 या 3 स्टूडेंट्स की हम एग्जांपल कोट करते हैं यहाँ पे, कि जब आप किसी क्लास में जाते हैं, आप किसी के साथ बैठे होते हैं, तो आप नए नए होते हैं, आप दोस्त तलाश करते हैं। तो व्हाट इज़ द नीड टू बिकम अ फ्रेंड, कि आपको किसी पेन की ज़रूरत है, किसी पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आपको दे सके या आप किसी से ले सकें। तो दैट इज़ बेसिकली अ बॉन्डिंग। एक फ्रेंडशिप एक बॉन्डिंग का नाम है। एक दूसरे के साथ नज़दीक बैठने का, एक दूसरे के साथ एक चीज़ें शेयर करने का नाम बेसिकली बॉन्डिंग है। तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑफ वर्सटाइल सब्जेक्ट, दैट इज़ अप्लाई टू आवर लाइफ। हमें लाइफ खुद ब खुद जो है इसके बारे में नाव हाउ दे रही होती है। तो जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स भी हमारे पास ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, दैट इज बेसिकली अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास अट्रैक्शन की फोर्स है जो कि 2 एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 एटम्स। The force of the attraction that hold the 2 atoms together or the 3 or more than 3, तो इसको हम जस्ट एंड जस्ट एक बॉन्डिंग का नाम देते हैं, एक केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। आपको मैं सिंपल सी मिसाल यहाँ पे दूंगी वाटर की। ठीक है, H2O। H2O में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जबकि एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम नजर आता है, दैट विल कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। ये बड़ा एक टिपिकल एग्जांपल है कि कभी भी आप पानी पिएं तो यू नेवर इंटरैक्ट के, आप जब पानी पी रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन अलग मुंह में जंप करके जा रहे हैं। एक ऑक्सीजन को टाइम के बाद याद आया कि मैंने भी जाना है और थोड़ी देर बाद वो आपके मुंह में जा रहा है, नॉट एट ऑल। पानी एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, आपको पता है। ये तीनों एटम आपस में कंबाइन होके पानी बनाते हैं और इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों एटम को जो आपस में जोड़ने की फोर्स है दैट इज बेसिकली बॉन्डिंग, दैट इज नॉन एज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह हम फिर बॉन्डिंग की जब डेफिनेशन या केमिकल बॉन्ड की करते हैं तो एटम स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड देम टुगेदर इज नोन एज द बॉन्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ तक हमारी बॉन्डिंग का जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। फिर हम बॉन्डिंग की भी आगे टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट मैं आपको इतना बताती हूँ कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो 2 टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास है जी आयोनिक बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।